मैत्री, ये क्या किया तुमने? अच्छा, तुम हो कहाँ पर? देखो जल्दी आ जाओ, मुझे 1 बजे पहुंचना है। ओके। मैत्री, अरे इसने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों किया? मैत्री की बच्ची, अभी बताते हैं। माना कि हम 2 साल से मिले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानो कि नहीं। पूर्वी, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पूर्वी, मेरी जान खतरे में है। वो मुझे मार देगा। क्या? कौन? पूर्वी, मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो पूर्वी। वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, मुझे इससे बचा लो। मैं हूं ना प्लीज। तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैत्री, मुझे बचा लो पूर्वी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। चला गया। नहीं, वो यही है। वो मुझे मारने आया पूर्वी। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। बेचारा देख नहीं सकता, वो क्यों मारेगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ, हुआ क्या है? कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी में जय आया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब हम कार से अलीबाग जा रहे थे, तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और जय ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई और 6 दिन बाद जब मैं कोमा से बाहर आई, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड। अब पहचानने की कोशिश करो इन्हें। डॉक्टर, मुझे इनके मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मैत्री, मैं तुम्हारा बॉस कार्तिक। मैत्री, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त अभिषेक। मुझे किसी के चेहरे नहीं दिख रहे डॉक्टर। मुझे 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 बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये कपड़े, वॉच, ब्लैक टी शर्ट, बट मुझे चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मतलब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, या किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रोसोपैग्नोसिया नाम की बीमारी हो गई है। प्रोसोपैग्नोसिया मतलब फेस ब्लाइंडनेस? हाँ, फेस ब्लाइंडनेस। मेरा दिमाग किसी भी चेहरे की क्लियर इमेज नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ? जैसे तैसे करके लाइफ नॉर्मल होने लगी थी। सब कुछ
ठीक चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। इसके बाद से मुझे हर रोज उसके फोन आने लगे। हर बार वो मुझसे अपने 2 करोड़ रुपए मांगता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। पैसे कब दे रही हो? कौन बोल रहा है? पैसे कब दे रही हो हमें? अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है? और ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मुझसे उधार लिए थे। जय ने? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा नाटक कर लेती हो हाँ? लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? पूरे 2 करोड़। एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले जय बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि बात क्या है, तो हर बार उसने बिजनेस में लॉस है कहकर टाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? एसीपी सर, प्लीज हेल्प मी। प्लीज मुझे उस आदमी से बचा लीजिए, प्लीज। मैत्री जी, मैं एसीपी नहीं, दया। I'm sorry. I'm sorry एसीपी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पर सर, मैत्री, एसीपी सर उस तरफ है, यहाँ पर। हाँ मैत्री, देखो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई चिंता मत करो। अब हम लोग हैं ना, और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है? फ्रेडी, कुर्सी लाओ। मैत्री जी, कोई निशानी बता सकती हैं उसके बारे में? कुछ भी ऐसा कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। उसके कपड़े, वो बहुत स्टाइलिश सूट्स पहनता है और हैट भी पहनता है वो। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? ब्रेसलेट, उसके राइट हैंड में ब्रेसलेट देखा है मैंने। हाँ, और उसके जूते भी काफी डिजाइनर होते हैं और आगे से नुकीले। वो वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है वो। उसके पैर में प्रॉब्लम है और उसकी आवाज काफी भारी आवाज है उसकी। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? वो जब भी मेरे पास आता है तो एक खास तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। बहुत तेज परफ्यूम लगाता है वो। मैं वो परफ्यूम नहीं भूल सकती। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम,
जाफर भाई, ये जाफर भाई बता सकता है इस परफ्यूम के बारे में। जाफर भाई, हमें एक खास तरह की खुशबू की तलाश है जो बहुत ही अलग है, जो सीधे दिमाग में उतर जाए। जनाब, 3 तरह की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ी सी माइल्ड और बहुत ज्यादा लाइट। और तीनों में ही सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। सर, ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस बहुत बहुत तेज खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। मैडम, वो परफ्यूम था या अतर? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं जाफर भाई, आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग महक जो है वो परफ्यूम आप दिखाइए। आप एक बार सूंघ के देख लीजिए, शायद इस तरह से पता चल जाए। जी बेहतर। रहमान, 2-3 परफ्यूम दिखाना वहां से। सर, ये वही खुशबू है। क्या है ये? चंदन का खास तरह का अतर है। सैंपल पीस मिलेगा? ये लीजिए सर। शुक्रिया जाफर जी। हाँ सर, कहां पर है? ठीक है सर, अतर के बारे में पता चल गया। मैं अभिजीत के साथ आता हूं वहां पर। ओके सर, या ये वो चंदन वाला इत्र जो वो आदमी लगाता था मैत्री के हिसाब से। भारी यही है, काफी शौकीन आदमी लगता है ये। वैसे अभिजीत, जय के बारे में क्या पता चला? सर, ये जय काफी हाई प्रोफाइल लड़का था। काफी अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट थे इसके। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करता था। और इसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि घोड़ों के रेस पे पैसा लगाने का शौक था इसे। इस खेल में काफी नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ रुपए जय ने घोड़ों के रेस में उड़ा दिए। फिर किसी को पैसे तो लौटाने होंगे उसे। तो सर, हो सकता है जो आदमी धमकी दे रहा था जय को, वो कोई बुकी हो, और जय को इसी बुकी को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, और इसी वजह से वो परेशान भी था, जैसे कि मैत्री ने बताया। एक काम करो पूर्वी, मैत्री अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, उसका ख्याल रखना तुम। सर, मैत्री को उसके सेल फोन पर जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस कर दिए, मगर उसमें एक बड़ी अजीब बात है। अजीब क्या है? सर, ये सारे कॉल्स मैत्री को पे फोन से किए गए थे, मतलब कॉइन वाले फोन से। पे फोन? आजकल पे फोन कौन इस्तेमाल करता है? सब लोग तो सेल फोन यूज करते हैं। कॉइन वाले पे फोन से कॉल किया मतलब सर वो आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और ऐसे फोन से कॉल करने वाले को ढूंढना जरा मुश्किल है सर। खैर, एक तरीका है सर। मैत्री को जिन जिन पे फोन से कॉल किया गया है, अगर उस फोन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के हमें मिल गए फिर तो उस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। सिक्के? मगर सर, उन सिक्कों से आदमी तक पहुंचेंगे किससे? तो ऐसे फ्रेडी, उस आदमी ने जिस कॉइन से वो फोन इस्तेमाल किया है, उन कॉइन्स के ऊपर उसके उंगलियों के निशान हमें जरूर मिलेंगे, समझे? कितने पे फोन है जहाँ से इसने फोन किया था? 3 पे फोन से। ये तीनों पे फोन पर जाकर सारी कॉइन इकट्ठा करो, लेकर आओ। और हाँ अभिजीत, एक काम करो, जितने भी हॉर्स रेसिंग के बुकीज है ना, सबके पास जाकर के पूछताछ करो।
हैट पहनता है और स्टाइलिश सूट पहनता है। उसका एक पैर खराब है, वो छड़ी लेके चलता है, शायद हाथ में कुछ ब्रेसलेट है। यस। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? अरे यार मैंने बोल दिया, अब तुम्हें बोलना है। हाँ बोल 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 बोल। अरे यार बैटिंग में इतना सोचेगा तू? अरे आज तो रुस्तम ही रुस्तम है, तू लगा बिना टेंशन के, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चल चल लगा लगा। अरे रुस्तम है रुस्तम। क्या साहब, आपको भी लगाना है क्या? सीआईडी सामने बैठी है और तू धंधे की बात कर रहा है? अब फोन को हाथ लगाया ना, इतने सालों के लिए अंदर जाएगा कि बाहर आना मुश्किल होगा। सीआईडी पहले बता देते। कौन है वो आदमी? वेलवेट। ये वेलवेट क्या है? आप लोग जिसको ढूंढ रहे ना साहब, हमारे धंधे में उसको वेलवेट नाम से जानते हैं। कुछ साल पहले उसने वेलवेट नाम के घोड़े पर दांव लगाया था और जीत भी गया। अरे जीत क्या गया साहब, लाइफ बन गई उसकी। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साउथ मुंबई में ना उसका बड़ा सा ऑफिस है, वहीं मिलेगा। दिखावे के लिए तो वो स्टॉक मार्केट का धंधा करता है, लेकिन असल में ना सब वो बैटिंग करता है, बैटिंग। साउथ मुंबई। अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हॉस्पिटल जाना है और पूर्वी का फोन नहीं लग रहा है। क्या करूं? कैब करके चली जाती हूँ। मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट का विजय ग्लासेस 200 लेकिन मार्केट के अप डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट 128 रुपीस के लेवल पर है। शायद 145 तक आकर विजय ग्लासेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन 128 रुपीस के लेवल पर ये शेयर अभी साइलेंट। अरे तू क्यों डर रहा है यार? अरे विक्की पे दाव लगा बिंदास। एक्सक्यूज मी, वेलवेट साहब से मिलना है। वेलवेट? अच्छा वेलवेट सर, वो तो चले गए, अभी भी बाहर गए हैं। कितनी देर पहले? बस यही कोई आधा घंटा पहले। अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। कब आएंगे? कहाँ गए? कहाँ हैं? वो बॉस हैं, बताकर थोड़ा ना आते जाते हैं। ये बात तो है यार। बड़ा नाम सुना था यार, वो वेलवेट साहब हैं? जी यही हमारे बॉस है सर। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए जरा। यही है सर। अच्छा अच्छा ये हैं? जी। तुम्हारा बॉस तो बड़ा स्टाइलिश बंदा है। क्या स्टाइल मारी है? यूं कहाँ जा रहा है? Excuse me, Dr. Nihar? Third floor.
कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? कितनी बार ट्राई किया मैंने, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे पता है। But I'm glad you're here. पूर्वी, हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है, तुमने सेकंड क्यों दबाया? एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? मैं कोई पूर्वी नहीं हूँ। I'm sorry. और प्लीज मेरा पीछा मत करना भी। मैत्री, मेरा पैसा मुझे दे दो मैत्री। मैत्री, मैत्री, ये क्या किया तुमने? ये वेलवेट है, बुकी जिसे हम ढूंढ रहे थे। हाँ सर। ये मुझे मारने आया था, मेरा खून करने आया था, इसलिए मैंने चाकू निकाला और इसे मार दिया। फिर इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है, बिना हथियार के आपको मारने के लिए आ गया था ये, हैं? ये सारा चक्कर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैत्री, हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। क्यों सर? सच में मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया सर। मैं जानबूझकर इसे मारना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा है। तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। सर, ये मोबाइल मिला है। फ्रेडी, इसके फोन कॉल्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ये चीज जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल नहीं है सारण के। क्यों? देख, अगर मुझे तुझे मारना है तो मैं कोई ना कोई हथियार तो लेकर ही आऊंगा ना, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा। अब इस केस में खटकता ये है कि ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए गया था मगर खाली हाथ। आपका सोचना सही है सर। इसके दोस्तों से बात करके पता चला है कि ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, बेटिंग का धंधा करता था, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोसों दूर। लेकिन सर, इसने मैत्री पर ब्लेड से भी हमला किया था। वो तो पता करना पड़ेगा, लेकिन सर एक बात और, ये जो बुकीज होते हैं ना सर, ये पे फोन यानी कॉइन वाले फोन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाद में तोड़ के फेंक देते हैं।
सर अगर सारे बुकीज सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वेलवेट ने मैथ्यू को धमकी देने के लिए पे फोन का इस्तेमाल क्यों किया होगा? वो तो किसी भी सिम कार्ड से धमकी देके तोड़ के फेंक सकता था। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि ये वेलवेट मैत्री से अपने पैसे मांगने गया था, है ना? और शायद मैत्री ने इससे छुटकारा पाने के लिए इसे मार डाला। तो हाँ, इन सारे कॉइन्स में जो फिंगरप्रिंट कॉमन है वो ये वाला है, लेकिन ये वाले फिंगरप्रिंट वेलवेट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। मैच नहीं हो रही फिंगरप्रिंट वेलवेट से? फिर यही हो सकता है कि कोई और है जो मैत्री को फोन कर रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने वेलवेट के नाम से मैथ्यू को डराने की कोशिश की हो। सर ये रही वेलवेट की कॉल डिटेल्स। और सर जब ये वेलवेट हॉस्पिटल में था तब इसे 2-3 घंटे पहले इसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। किसका फोन नंबर है ये? सर ये पे फोन का है। पे फोन का नंबर? मतलब ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए नहीं गया था, वेलवेट को किसी और ने फोन करके यहां बुलाया था पे फोन से। पर कौन? रिलैक्स रिलैक्स मैत्री, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूं। अभिजीत, डोंट वरी, रिलैक्स। आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? इस तरह से मुझे डराया क्यों? मैत्री, हम कुछ जानना चाहते थे, इसीलिए। क्या जानना चाहते थे पूर्वी? यही कि मैं डरती हूं या नहीं? हाँ मैत्री, यही जानना चाहते थे हम। तुम चेहरा तो देख नहीं सकती, तुम सिर्फ आवाज और पहने हुए कपड़ों को देखकर डर जाती हो। और इसी प्रॉब्लम का किसी ने गलत फायदा उठाया। किसी को वेलवेट से अपना बदला लेना था, उसने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया। वेलवेट बनकर वो तुम्हें डराता रहा, और जैसे वेलवेट तुम्हारे सामने आ गया तुमने खून कर दिया उसका। बार बार फोन आना और तुम पर 2 बार हमला होना, ये सब प्लानिंग है। किसी ऐसे आदमी ने प्लान किया है जिसे तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें खून करने पर मजबूर किया गया मैत्री, खून करवाया गया है तुमसे। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन जानता है? इसके बारे में मेरे फ्रेंड अभिषेक को, मेरे बॉस कार्तिक, और जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं यानी डॉक्टर निहार, और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को पता है, बस। और कोई नहीं जानता। अभिजीत, ये मैत्री का दोस्त अभिषेक, मैत्री का बॉस कार्तिक, डॉक्टर रतन, डॉक्टर निहार और वो सारा स्टाफ जो मौजूद था मैत्री की इलाज के वक्त, ये जो वेलवेट बनकर इसे डरा रहा है ना, इन्हीं में से कोई एक है। इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। लीजिए, चाय पीजिए।
जो भी आपको पसंद है प्लीज। पीजिए पीजिए, चाय पीजिए, बड़ा आराम से चाय पीजिए। वैसे हर एक को सीआईडी की चाय नसीब नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया। आप सब लोग मैत्री को जानते हैं। और मैत्री के मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में भी जानते हैं। हाँ सर जानते हैं, मैथिली ने खुद मुझे बताया था। और मैत्री किस हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है ये भी आप लोगों को मालूम होगा। कब आती है, कब जाती है, इसके बारे में भी पता है ना आप लोग? हाँ सर, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? फोन कैसे किया गया? जी हाँ, खून कैसे किया गया। अब खून मैत्री ने ही किया, पर खून करवाया किसी और ने, किसी और ने। रेडी? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? ब्लू लाइट क्यों जलाई है? खूनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। अब अपने अपने चाय के कप और शरबत के ग्लास टेबल पर रख दीजिए। ये क्या तरीका हुआ सर? आप ब्लू लाइट लगाकर कातिल को पकड़ने वाले हैं? मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है और मैं जा रहा हूं। चुपचाप बैठे रहो, अगली बार नहीं समझाऊंगा। बैठ। पता चल गया खूनी कौन है, और वो खूनी आप में से कोई भी नहीं। अब सब लोग जा सकते हैं। जा सकते? आपको हम सब में से कोई कातिल नहीं मिला? तुम्हें देर हो रही थी ना। थैंक यू। आ गए तुमने जाल तो बहुत अच्छा बिछाया था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे फंसाकर खुद बचकर निकल जाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, है ना? बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। मुझे धमकी दे रही थी, लेकिन तेरी ये हिम्मत किसी काम की नहीं है। क्या लगा तुझे सीआईडी पकड़ लेगी मुझे? लेकिन देख, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे, और अब मैं तुझे खत्म करने आया हूं। क्या देख रही है मुझे? मैं जानता हूं कि तुझे चेहरा ही नजर नहीं आता,
मैं देख सकती हूँ। डॉक्टर निहार, ब्यूरो में आपको जूस पिलाया था, याद है ना? गिलास में आपकी उंगलियों के निशान मिल गए थे। मैत्री को हमने ही कहा था तुम्हें धमकी देकर यहां बुलाने के लिए, और तुम आ गए। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ डॉक्टर निहार। वो तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अगर खुद को सीआईडी से बचाना चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, समझ गए? क्यों किया ऐसा डॉक्टर? वेलवेट को मरवाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों? बोलिए। मैंने वेलवेट से काफी पैसे उधार ले रखे थे। बेटिंग की लत लग गई थी मुझे, बहुत पैसे हार गया था, और इसीलिए वेलवेट मेरी जान के पीछे पड़ा। तो फिर वेलवेट से छुटकारा पाने के लिए तुमने मैत्री की बीमारी का गलत फायदा उठाया। वेलवेट बनकर तुम उसे धमकी के फोन करने लगे। मैत्री को प्रोसोपेग्नोसिया था, उसे किसी का भी चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैंने ये सोचा कि अगर उसे मैं वेलवेट से डराऊं तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, और मैंने ऐसा ही किया। अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। मैं ये बात भी जानता था कि मैत्री के बॉयफ्रेंड जय को भी बैटिंग की आदत थी, लेकिन एक गलती कर दी तुमने वेलवेट को हॉस्पिटल में सिक्के वाले फोन से कॉल करके बुलाया, मैत्री की फोटो भी भेजी ताकि वो हॉस्पिटल में मैत्री को पहचान ले और उससे अपने पैसे मांगे। तुमने वेलवेट बनकर मैत्री को इतना डरा दिया था कि उसे लगा कि ये वेलवेट उसका खून कर देगा, और अपनी जान बचाने के लिए मैत्री ने वेलवेट को ही मार दिया। वाह! क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर? मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे खूनी बना दिया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें डॉक्टर निहार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मैत्री के डॉक्टर थे, मैत्री तुम पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर तुम भगवान नहीं, शैतान निकले। शैतान। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। शहर भर में दहशत फैलाने वाले खूंखार सरिया गिरोह की एक और वारदात। घर में घुस के बुजुर्ग दंपत की लोहे की सरिया से हत्या कर दी और सारा सामान ले उड़े। ये अपराधी बहुत ही शातिर हैं। ये पहले से ही घरों पे नजर रखते हैं और उस वक्त हमला करते हैं जब घर में कोई ना हो। लेकिन अगर गलती से कोई इनके सामने पड़ गया तो लोहे की सरिया से उसे मौत के घाट उतार देते। अब तो लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कब किसके साथ क्या कर दे, ये सरिया गैंग। पापा ये क्या? पापा क्या देखते रहते हो?
लो पानी पियो। क्या पापा, ये सब क्यों देखते रहते हो? हाँ, इतना टेंशन अच्छा नहीं है पापा आपके लिए, ये सब मत देखो। चलो। ये सरिया गिरोह जिस तरह एक के बाद एक मासूम लोगों की जान ले रहा है, उससे सारा शहर डर के साए में है। देखते रहिए समाचार इंडिया। दीनू, हाँ हाँ, दरवाजा तुमने बंद किया था क्या? अरे किया तो है, कुछ भी बोलती रहती है। भाई, बत्ती बुझ गई, सब लोग सो गए होंगे, चल नीचे। कौन है? कौन है बाहर? इधर कोई है, मैं उधर जाता हूँ, तुम लोग उधर देखो। हाँ, मुझे लगता है बाहर कोई है, मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ। ऐसा करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसके पहले वो पुलिस को बुलाएं, इनको जान से मार डालते हैं। बुद्धि तेरी तो मैं जान ले लूंगा। चले? चलो, केस सॉल्व, खत्म हो गया सरिया गैंग। पंकज, ये डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ जल्दी। इतने सारे रिपोर्टर्स? रेडी, बाहर जाओ और उनको बोलो जो वो जानना चाहते हैं। हटाओ इनको यहाँ बाहर से। एक एक को पकड़ के ऐसा इंटरव्यू दूंगा ना, भाग जाएंगे सब। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने पसीने पसीने क्यों यार? इसकी वजह से, ये घड़ी की वजह से? ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। सर, आजकल ये स्मार्ट वॉचेस ना बहुत चल रहे हैं। ठीक करिए पूरी, बहुत काम की चीज है ये घड़ी। ये देखो, पिछले 24 घंटे में मेरे शरीर में क्या क्या गतिविधि हुई है ये पूरे नाप के बताती है। मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर, एक एक कदम। अरे यार कमाल है। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई तुमको यार? फिट रहने के लिए। अब सीआईडी की नौकरी में हर रोज जिम तो नहीं जा सकते हैं, तो इसकी मदद से मुझे पता चलता है कि रोजमर्रा के कामों में मुझे कितना काम करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब दिखाता हूं तुमको। घर से यहाँ पे ऑफिस में आया, तो घर से ऑफिस आने में मैं 3743 कदम चल के आया हूँ, 7 सीढ़ियां, और इस पूरे सिलसिले में 200 कैलोरीज मैंने जला दी। क्या तो फिर एक घड़ी मुझे भी दिलाओ यार, फिर देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता है।
और क्या तोड़ना है? ग्लास तोड़ोगे तो नया आएगा, तुम्हारी हड्डियों का क्या? जो भी सवाल करूंगा मैं तुमसे, उसके जवाब अच्छे बच्चों की तरह देना। दोगे? दोगे? देखो देखो इन लोगों को, तुम लोगों ने बड़ी बेरहमी से इनकी जान ली है। मारा है ना तुम लोगों ने इन्हें? मारा है ना? आप हम लोगों को झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो साहब? क्या कहा? मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा रहा हूं? झूठे केस में फंसा रहा हूं मैं? साहब कसम से इन तीनों को हम लोगों ने मारा, लेकिन इन दोनों को नहीं मारा और ना ही घर लूटे हैं साहब। झूठ! अगर झूठ बोला ना तो अभी के अभी लटका दूंगा तुम तीनों को। क्या समझे? ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन है। 24 अक्टूबर की रात को इनके घर में घुसे थे तुम लोग, इन्हें मारा और फिर उनका घर भी लूटा, है ना? है ना? नहीं सर, 3 खून की सजा में फांसी और 5 खून की भी हमारी सजा में तय है सर। फिर वहां पे झूठ क्यों बोलेंगे सर? हमने इन तीनों को मारा है सर, लेकिन ये मिस्टर और मिसेस नरेन को हमने नहीं मारा है सर। सर ये कैसे हो सकता है? वही तरीका और वही हथियार? तरीका जरूर वही है, मगर हथियार वही नहीं। लेकिन सर, चोट के निशान को देखने से तो यही लगता है कि उन दोनों का खून लोहे के सरिये से किया गया है। बेशक दया, खून तो लोहे के सरिये से ही किया गया। अरे कमाल है, अभी तो आप कह रहे थे कि यार तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी कहाँ है? अब सुन रहे हैं ना? अब पहले अबू जान छोड़ दो, जल्दी बता दे। बहुत सही है कि सारे के सारे खून ये तो लोहे के सरिये से ही गए हैं, लेकिन नरेन और मिसेस नरेन का खून किसी और लोहे के सरिये से किया गया। इसका मतलब ये है कि 3 खून उस लोहे के सरिये से किए गए जो आप लोगों ने बदमाशों से बरामद किया, लेकिन मिस्टर नरेन और मिसेस नरेन का खून उस लोहे के सरिये से नहीं। वो कैसे? बॉस, उन दोनों के डेड बॉडीज में जो घाव है, उसमें जो लोहे के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस बरामद किए गए सरिये से मैच नहीं होते। इससे एक ही बात साबित होती है कि जो भी कोई कर रहा है ना, ये कोई दूसरी गैंग है जो सरिया गैंग की आड़ में काम कर रही है, हमें चकमा देने के लिए। यानी दोनों अलग अलग केस हैं? हाँ दया, 2 अलग अलग केसेस। एक सरिया गैंग का केस और दूसरा उस गैंग का जो सरिया गैंग की नकल करते हैं खून करने के लिए। पूर्वी सर, मिस्टर एंड मिसेस नरेन की फाइल निकालो। पच्चीस अक्टूबर 2016 पुलिस की टीम मिस्टर और मिसेस नरेन के घर पहुंची। आप कौन हैं? जी मैं हर्ष हूं, नरेन का बिजनेस पार्टनर। सर, ये कौन है? सुनील कुमार, मिसेस नरेन के दोस्त। अच्छा, सर, मिस्टर और मिसेस नरेन की बेटी आरुषि और उसके पति ने ही देखा था लाश को सबसे पहले और पुलिस को खबर की थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार इतना तेज था कि दोनों के सर की हड्डी टूट गई और ब्रेन हैमरेज से मिनटों में ही दोनों की मौत हो गई। है कौन ये? कौन हो सकता है जिसे मिस्टर एंड मिसेस नरेन की मौत से फायदा होगा? सर, खूनी है तो बहुत चालाक, सरिया गैंग की नकल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि ये कोई और ही केस है। हाँ, एक काम करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस नरेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली निकालो, खूनी को पता तो चले किससे पाला पड़ा है।
ये आरुषि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उन दोनों के मरने का सबसे ज्यादा फायदा आरुषि और उसके हस्बैंड संजय का होने वाला था, पूरे 150 करोड़ का। अरे यार भाई जरा तू खाना बंद करेगा? खाना बंद कर, आराम से बोल। ओके सर ये संजय तो खाते पीते खानदान का था सर, मगर इसकी जुए की आदत ने इसे रास्ते पे ला दी। मतलब सास ससुर की मौत से ये रोडपति अब करोड़पति बन गया। उधार देने वाले इसकी जान के पीछे पड़े हुए। तो सबसे पहले शक, तगड़ा शक किसी पे जाता है। सर आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए। संजय, क्या ये सब? तुमने अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट नहीं की? डोंट वरी आरुषि, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा आरुषि और संजय चाहते थे प्रॉपर्टी, दूसरा क्या चाहता था देखते हैं उसका क्या मोटिव है। सर, जिसे आप देख रहे हो ना, ये नरेन का पार्टनर हर्ष है। इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी और डील के मुताबिक दोनों में से किसी की अगर मौत हो जाती है तो सारा का सारा बिजनेस दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वाह रे वाह। सर थैंक यू। हमारी जिम के साथ अपनी कंपनी का टाइप करके आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक्चुअली सर हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर नरेन तैयार ही नहीं थे। नरेन ना तो इस कंपनी में है और ना इस दुनिया में, और आज के बाद सारे फैसले मैं लूंगा। आपके जज्बे को देखकर लगता नहीं कि आपकी कंपनी इतना लॉस में चल रही थी। लॉस में चल रही थी, पर अब नहीं चलेगी। लालची है ये हर्ष। बिजनेस हथियाने के लिए ये खून कर सकता है। क्लियर है सर, बिजनेस में फायदे के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इन दोनों का तो पता चल गया सर। अब देखते हैं पूर्वी का हाथ क्या लगा है। हाय, हमने वीकेंड के लिए रूम बुक किया था। मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, ये सुनील और मिसेस नरेन ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। दोनों सालों से अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। ओह, ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। हाँ सर, लेकिन मिसेस नरेन ने सुनील से उस हादसे से ठीक पहले सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो फिर हम सुनील पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनील मिसेस नरेन के इस फैसले से खुश नहीं था। उसने मिसेस नरेन को मैसेजेस भी किए थे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। सुनो, इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं जरा आता हूं। हाँ हाँ प्लीज कैरी ऑन। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? देखो, मैं तुम्हें जरा कुछ देर के बाद फोन करता हूं। अरे मेरी बात तो सुनो। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम मुझे फोन नहीं करोगी, समझी तुम? और मुझे उकसाओ मत, वरना बहुत पछताओगी, समझी? सुनील बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। सुनील और हमारा तीसरा सस्पेक्ट। ये है सर हमारे तीनों सस्पेक्ट। लग जाओ इन तीनों के पीछे, पता लगाओ कहां थी ये तीनों जिस वक्त मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून हुआ। सर, हाँ, ये आरुषि अपने घर पर ही थी सर। हमने उसके फोन कॉल के लोकेशन और डिटेल से पता किया है। वो करीब 3 घंटे तक अपनी एक सहेली सुनैना से बात कर रही थी।
3 घंटे? हाँ, ये लड़कियां 3 घंटे तक बात क्या करती हैं? अब ये तो सीआईडी भी पता नहीं लगा सकती, कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब है ये आरुषि क्लियर है दया, आरुषि सेफ है, और उसका पति ये संजय वो तो घर पर ही था। नहीं सर, वो किसी स्पोर्ट्स बार में बैठा हुआ था पूरी रात। हमने उसका वो क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक किया और फोन लोकेशन भी। तो फिर बचे 2 लोग, सुनील और हर्ष। सर, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। सर, हर्ष का फोन थोड़ी देर के लिए उसी समय बंद हुआ जिस समय मिस्टर और मिसेस नरेन का फोन हुआ था। ओ, सिर्फ हर्ष का ही नहीं, सुनील का भी फोन उसी समय उतनी देर के लिए बंद हुआ था। दोनों का फोन बंद था? दोनों का। बस तो पता लगाना पड़ेगा ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन की खून के वक्त सुनील और हर्ष कहां थे। अरे कौन हो भाई? हटो सामने से, मुझे धूप का मजा लेने दो। कौन हो भाई? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उनका मर्डर तो वो सरिया गिरोह ने किया था ना? नहीं, उन दोनों का खूनी कोई और ही है। वैसे मिस्टर सुनील, 24 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 के बीच में आप कहाँ थे? मैं? क्या आपको लगता है कि मिसेस नरेन के साथ आपके खास संबंध साबित करते हैं सब? सुनिए सर, प्लीज जरा इधर आके बात कीजिए ना, प्लीज। सर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बताओ। सर, 24 अक्टूबर की रात को मेरी वाइफ का बर्थडे था। हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी मेरे फोन में, ये देखिए। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए सर। क्या हुआ मैम? आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए, घबराइए नहीं, ये बस नॉर्मल पूछताछ है। अच्छा, आप बता सकती हैं कि 24 अक्टूबर की रात को क्या आपके पति पूरे टाइम आप ही के साथ थे? देखा सर आपने, अब आप ही बताइए, मैं एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? आपने अपना फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? सर, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे मेरी वाइफ को विश करने के लिए, और मैं चाह रहा था कि सेलिब्रेशन बस हम तीनों के बीच में ही रहे। उस रात और क्या क्या हुआ था? हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट गए और खाना खाया और फिर घर वापस चले गए। मम्मी, आप भूल गए, पापा एक बार बीच में बाहर गए थे तो हम उनसे गुस्सा हो गए थे। हाँ, शायद उन्हें कोई जरूरी काम आया था। आई थिंक कोई फोन कॉल। लेकिन फोन तो बंद था। अच्छा, ये सुनील कितनी देर में वापस आए थे? यही कुछ 20-22 मिनट में। पक्का नहीं बता सकती मैं। टेंशन में थे पापा। टेंशन में थे? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं पूरी रात अपनी फैमिली के साथ ही था। गलत। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि उस रात तुम करीब 20-22 मिनट के लिए कहीं चले गए थे, और जब लौटे तो बहुत टेंशन में थे। कहाँ गए थे तुम? अब आप कौन है? वो सब छोड़ो, पहले इनके सवाल का जवाब दो। देखिए, मुझे पता नहीं, इस बात को बहुत वक्त हो गया, मुझे ढंग से याद नहीं। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। आप लोगों के सवाल पूरे हो गए हो तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। जरूरत पड़ी तो फिर ढूंढ लेंगे तुम्हें। जी। सर, नरेन का घर उस रेस्टोरेंट से 8 मिनट की दूरी पर है। ये 20-22 मिनट में वहां जाकर खून करके आना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें इस 20-22 मिनट की गुत्थी सुलझानी होगी।
अरे ध्यान से, ये रॉड अगर मेरे सर पे लग जाता तो मेरी जान चली जाती। कमाल है। अच्छा, बहुत जानकारी है तुम्हें इस रॉड के बारे में। तो तुम्हें पूरा यकीन है अगर ये रॉड किसी के सिर से टकराएगा तो उसकी जान चली जाएगी? हाँ? ये तो किसी बच्चे को ही पता होगा, लेकिन ये सब बेतों की सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? कौन हो? CID। हम यहाँ आपसे मिस्टर और मिसेस नरेन के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। लेकिन उनके खूनी तो पकड़े गए ना? नहीं, सिर्फ सरिया गिरोह पकड़ा गया है। खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन ये सब सवाल मुझसे क्यों? मैं क्यों मारूंगा उन्हें? वो तो केस सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि 24 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच आपका फोन बंद क्यों था? एक मिनट, आप लोग को लग रहा है कि खूनी मैं हूं। देखिए, मुझे पहले अपने वकील से बात करनी है। पहले आप हमसे बात करिए, उसके बाद जिससे चाहे बात करते रहिएगा, समझे? फोन बंद क्यों था आपका? मैं पिक्चर देख रहा था और पिक्चर देखते वक्त मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, इंटरनेट पे टिकट बुक किए थे मैंने, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। कौन सा थिएटर में फिल्म देख रहे थे? हाई फ्लाई। हाई फ्लाई। ये तो मिस्टर हर्ष है। हर शुक्रवार को फिल्म देखने आते हैं और ये 24 अक्टूबर के रात में भी आए थे यहाँ पे। इसने पूरी पिक्चर देखी थी कि नहीं? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। सर, हाँ पंकज, CCTV फुटेज चेक करके आ रहा हूँ। हर्ष की गाड़ी 3 घंटे तक पार्किंग लॉट में ही थी। अरे यार, गाड़ी पार्किंग लॉट में थी, वो यहाँ था कि नहीं ये तो नहीं पता है ना। एक काम करो, पता करो उस दिन इंटरनेट से कितने लोगों ने टिकट बुक किया था, सबके नंबर निकालो। किसी ने तो देखा होगा उसको। सर, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? उस रात थिएटर में मेरे आगे वाली सीट पे यही बैठे हुए थे। सर, फिल्म की शुरुआत में मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे बात कर ली और इस आदमी ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन सर, अजीब बात यह है कि इंटरवल के बाद वापस आया और मुझसे माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज, इसके हिसाब से तो हर्ष थिएटर में था, लेकिन इंटरवल होता है 20 मिनट का। सर, नरेन का घर थिएटर के पास में है। अगर कोई चाहे तो इतनी देर में फोन करके वापस आ सकता है। सर, सुनील की बीवी ज्योति ने जो हमें कहा था वो सही था। सुनील उन्हें छोड़कर 20-22 मिनट के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गया था। ये रहे पार्किंग लॉट की फुटेज। इसका मतलब एक ही है, ये खूनी इन दोनों में से कोई एक है, हर्ष या सुनील। पर कौन हो सकता है? अभिजीत, दया। हाँ सर, एक तरीका है पता लगाने का, इन दोनों में से खूनी कौन है। तुम दोनों इन दोनों नामों में से एक चुन लो। हर्ष, सुनील। ठीक है, अब तुम दोनों वहीं पर जाओगे जहां पर कत्ल के वक्त ये दोनों मौजूद थे और वही करोगे जो इन दोनों ने किया होगा। अब कुछ ही पलों के लिए अभिजीत तुम हर्ष बनोगे और दया तुम सुनील। अब आने वाले कुछ पल ही हमें बताएंगे कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खूनी इन दोनों में से कौन है, सुनील या हर्ष। आ गया? हाँ सर, अभी मैं ठीक उसी टेबल पे बैठा हूँ जिस टेबल पर सुनील अपने परिवार के साथ उस रात बैठा था। गुड। और मैं यहाँ से ठीक उसी टाइम पर निकलूंगा जिस टाइम पर सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस रात। ठीक है अभिजीत। अभिजीत। हाँ सर। क्या रेडी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर। इंटरवल होने वाला है।
मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभिजीत तुम? सर टाइम स्टार्ट हो गया। पूरी देखो, सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा ही सेट करो। सब फर्नीचर सब कुछ। अभिजीत आता ही होगा। आई आप मर चुके हो। Excuse me? Takes a minute. अब क्या करें सर? दोनों को लगभग एक ही जितना टाइम लगा। शक तो अभी भी दोनों पर ही है सर। हमसे कुछ तो भूल हो रही है, कुछ तो भूल हो रही है। समझ में नहीं आता क्या? अभिजीत, तुमने सब काम 23 मिनट में किया और दया तुमने 22 मिनट में। हाँ सर। सर फिर तो आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, रात भर सड़क पे भागेगा तो खींचेगा तो ही। वैसे स्मार्ट वॉच के हिसाब से मैं करीब 14,000 कदम भागा हूं। तुम्हारा कितना हुआ? 8,500 कदम चला हूं मैं सर, और गाड़ी में भी तो गया था ना। सर मुझे भी ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए जो सब कुछ नोट करता है, जिससे कुछ भी नहीं छिपता। क्या कहा तुमने? नहीं सर, वो कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता। स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता, मगर हमसे एक बात छुपी है, एक बात छुपी है हमसे। कैसा? अभिजीत, तुम और पंकज चोरी करोगे।
सर आपने टॉवेल मंगाया था ना, आपका टॉवेल है। पूर्वी, जल्दी से स्मार्ट वॉच का सारा डेटा ले लो। अरे पंकज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो प्लीज, मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं चाहता हूँ। 1 मिनट। सॉरी सर, हटाओ इसे। सॉरी सर, हटाओ, मैं क्या कौन है? आई एम सॉरी। हटाओ। अभी तो मरवा दिया था तूने। सर मैं सीआईडी में ही अच्छा हूँ, ये सब चोरी वोरी मत करवाइए मुझसे। सर 24 अक्टूबर की सारी इंफॉर्मेशन ये। तो ये बात है। तो ये बात है। अभिजीत, दया, चलो। कहां से? फिल्म दिखाता हूं सबको। लेट्स गो। ये सब क्या है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये सब क्या मजाक है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। हमने सोचा क्यों न तुम्हारे साथ एक फिल्म भी देख लें और थोड़े गप्पे भी लड़ाएं। लेकिन मुझे ना पिक्चर देखनी है ना गप्पे लड़ानी है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो इसलिए सुनील जी कि हमें लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून में तुम दोनों का हाथ है। मिस्टर सुनील, तुमने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि 24 अक्टूबर की रात को 22 मिनट के लिए कहां गायब हो गए थे तुम? कैसे बताएगा? मामला जो गर्लफ्रेंड का था, जिसने इनकी बीवी बच्चों के साथ उसे देख लिया था उसी रेस्टोरेंट में जहां पे वो मौजूद थी, तो भाई साहब उसको मनाने के लिए 22 मिनट के लिए गए थे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? मिस्टर सुनील, हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चल गया था कि उस रात उसी रेस्टोरेंट में उसी समय एक नंबर और मौजूद था, और जब हम उस नंबर से मिले तो वो आपकी गर्लफ्रेंड निकली। सारा मामला साफ हो गया। तो फिर इसका मतलब साफ है अभिजीत कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून सुनील ने नहीं किया। अब बचता है हर्ष। हर्ष, तुम मिस्टर एंड मिसेस नरेन को मार सकते हो क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ। उनका इतना बड़ा बिजनेस फोकट में मिल गया तुम्हें। देखो, आपको कुछ गलत है। बस अब सिर्फ इतना बताओ, फिल्म के इंटरवल में तुमने क्या किया? देखिए, मैंने आपके ऑफिसर को पहले ही बताया था, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इंटरवल में मैंने सबसे पहले कोल्ड कॉफी पी, उसके बाद मैं वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से निकलते थिएटर में सीधे अपनी सीट पर जाके बैठ गया। अब ये बात तो आपकी समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। जरा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। करके दिखाओगे?
कोल्ड कॉफी देना प्लीज। फिर इसके बाद मैं वॉशरूम गया। तो फिर चलिए। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? नहीं, हमारा हो चुका है, तुम जाओ। हो गया सब कुछ? अरे वाह दया, अभिजीत, बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्मार्ट वॉच। क्या बात है। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं छुपा था। मैं दिया है तुम्हारा हार्ट रेट अभी का 88 है। तो फिर 100 कदम चलकर 7 कैलोरीज खर्च कर चुके हो। 24 अक्टूबर के रात को तो तुम्हारा वॉच कुछ अलग ही रिकॉर्ड बता रहा था। पूर्वी, जरा बताओ तो रिकॉर्ड। सर, कत्ल की रात इंटरवल से पहले इनकी दिल की धड़कन 88 थी। ठीक है, लेकिन इंटरवल के बाद बढ़कर इनकी दिल की धड़कन 170 हो गई। ओह, यानी कि इंटरवल के दौरान, यानी कि 22 मिनट में इन्होंने 1000 कैलोरीज खर्चे। ये कैसे हो सकता है? 1000 कैलोरी? सिर्फ कॉफी लेके वॉशरूम इस्तेमाल करने में 1000 कैलोरी बर्न हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन, मतलब 24 अक्टूबर को तुमने ये कॉफी और ये वॉशरूम इस्तेमाल किया मिस्टर मिसेस नरेन के घर का? और वो भी पैदल, क्योंकि कार तो तुम्हारी यहीं पे थी। भाग भाग के गए, फोन किया और भाग भाग के वापस आके फिल्म देखने लगे। लालच ने मुझे मजबूर किया नरेन की जान लेने के लिए। फ्रेडी, चलिए। सर। हाँ। मेरे मम्मी पापा के कातिल को पकड़वाकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं किया, ड्यूटी है हमारी। अब देखो, खुशी से रहो और अपना ख्याल रखना। जरूरत पड़े तो कभी भी याद करना। हाँ, जाओ, गुड लक। थैंक यू सर। अरे चलो, फिल्म मिलेगी अभी भी देखने के लिए। क्या बात है सर, आपने भी ये स्मार्ट वॉच ले लिया? हाँ, तुम लोगों के जैसा। सोच रहा हूँ कल से सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे सुबह आकर पिकअप करना, सब लोग। हाँ।